हेलो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लास 11th की बायोलॉजी में हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है जीव जगत। पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा आपको रिकैप दे देते हैं। हम लोग पढ़े थे कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, निर्जीव और सजीवों में क्या विशिष्ट लक्षण होता है, इसी बात को हम डिस्कस कर रहे थे। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि सजीवों में कोशिका होती है, निर्जीवों में कोशिका नहीं होती, सजीवों में जीव द्रव्य होता है, निर्जीवों में जीव द्रव्य नहीं होता, और इसमें जो है कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं सजीवों में, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। उसी के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। वृद्धि, आज हम किस पर डिस्कस करेंगे? वृद्धि। सजीव और निर्जीव की तुलना करेंगे और देखेंगे कि वृद्धि जो है किनमें कैसे होती है। अच्छा, ये बताइए स्टूडेंट कि जब आप 10 साल के रहे होंगे तब आपका कुछ वजन रहा होगा ना, और फिर 30 साल के होंगे तब उसका आपका कुछ वजन होगा। यानी कि इन 20 वर्षों में कुछ ना कुछ आपके भार में वृद्धि हुई है ना, हुई है ना। तो कहने का मतलब कि जो वृद्धि होती है वो दो तरीके से होती है। शरीर के भार में वृद्धि, शरीर के भार में वृद्धि। और कैसे होती है? जब आप 10 साल के रहे होंगे, सपोज करिए, मान लीजिए हम अपना एग्जांपल देते हैं, हम 10 साल के रहे होंगे, तो माना कि हमारे शरीर में 5 करोड़ सेल रही होंगी, 5 करोड़ कोशिकाएं रही होंगी। और जब हम आज 30 साल के हैं तो हमें 25 करोड़ कोशिकाएं हैं। इसका मतलब कि कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। तो ये जो वृद्धि का दूसरा टर्म है वो क्या है? शरीर में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। अब प्रश्न उठता है बच्चे, एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था कि क्या वृद्धि जो है, क्या वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? आइए देखते हैं। अच्छा, आप कभी रेत के टीले को देखे होंगे बच्चों, रेत के टीले को देखे होंगे। मान लीजिए टीला यहाँ तक है। राजस्थान में ये कंडीशन आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए आंधी तूफान के कारण कुछ मिट्टी के कण अथवा और रेत के कण आके जो है इसमें जो है जुड़ गए। तो बताइए कि इसमें वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई। तो इसमें कौन सा टर्म काम कर रहा है? शरीर के भार में वृद्धि, ये जो है लक्षण काम कर रहा है। तो कहने का मतलब बच्चे कि शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि मीन्स इसमें सेल, निर्जीव में तो सेल होती नहीं है, तो ये वाली वृद्धि तो हो नहीं सकती है। शरीर के भार में वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि निर्जीव भी जो है वृद्धि दर्शाते हैं, लेकिन वृद्धि का केवल एक लक्षण शरीर के भार में वृद्धि दर्शाते हैं। अतः कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो वृद्धि होती है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। लक्षण तो है बट विशिष्ट लक्षण नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजनन, नेक्स्ट लक्षण है प्रजनन। साधारण भाषा में कहें तो जनन, साधारण इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक, री का मतलब पुनः होता है और प्रोडक्शन मतलब निर्माण करना, कुछ ना कुछ निर्माण करना, निर्माण करना। देखिए स्टूडेंट, प्रजनन यानी कि जनन क्या होता है कि इस प्रक्रम में जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी वो अपनी जैसी, जीवधारी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। जीवधारी अपनी जैसी संतान या संतति कह लीजिए उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न
करते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, जीवधारी अपनी जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? जनन कहलाता है। अब इसमें एक चीज लिखा है अपनी जैसी, ये लिखना जरूरी है बच्चों? सोचिए जरा, सोच के बताइए कि क्या ये लिखना जरूरी है? कहने का मतलब कि जीवधारी संतति उत्पन्न करते हैं ऐसा कह देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मनुष्य के, मतलब मनुष्य की जो मादा होती है उसके गर्भ से चूहे भी पैदा हो रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब कि अपनी जैसी संतान, मतलब मनुष्य है तो लड़का या लड़की उत्पन्न होंगे उसके थ्रू। तो कहने का मतलब ये लिखना जरूरी है कि जीवधारी अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। और इसमें जो है नर युग्मक काम करते हैं और मादा युग्मक काम करते हैं। मादा युग्मक जो नर होते हैं, मेल होते हैं, वो कोशिका जो है निर्मित करते हैं जिसका नाम है स्पर्म, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु कह लेते हैं। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है, अंडाणु। जब इस दोनों मिलते हैं तो एक संरचना विकसित होती है जिसको युग्मनज कहते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं स्टूडेंट? जाइगोट कहते हैं। फिर जाइगोट वृद्धि करके क्या बनाता? भ्रूण बनाता है। और भ्रूण के बाद किसका निर्माण होता है? शिशु का। तो कहने का मतलब कि इसमें निर्जीवों में क्या डिफरेंस है बच्चे? जो निर्जीव होते हैं उनमें युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं, अर्थात ये जनन नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब निर्जीवों में जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि जो सजीव होते हैं वो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। तो निर्जीवों में युग्मक नहीं बनते हैं, इसलिए जनन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर स्टूडेंट प्रश्न उठता है कि क्या प्रजनन जो है विशिष्ट लक्षण है जीवों का? देखते हैं। और विशिष्ट लक्षण, हम बार बार जो विशिष्ट लक्षण की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि जितने भी सजीव हैं उनमें प्रजनन जो है प्रत्येक दशा में देखने को मिलता है, जितने भी जीवधारी हैं। तो हम देखते हैं इसको। खच्चर, म्यूल। खच्चर का नाम तो आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल सुना है। ये गधे और घोड़े, ये गधे और घोड़े के संकरण के फलस्वरूप जो है खच्चर उत्पन्न होते हैं। मेनली इनका उपयोग जो है बोझा ढोने के काम आता है। कहने का मतलब ये जो है कुछ गधे जैसे और कुछ घोड़े जैसे होते हैं, जिनको हम क्या कह लेते हैं? खच्चर कह लेते हैं। ये जो है गधे और घोड़े के संकरण के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। अब इसमें कौन मेल होता है कौन फीमेल, तो ये भी जान लीजिए स्टूडेंट कि जो मेल डंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स के साथ होता है, फीमेल हॉर्स के साथ होता है, तब जो है क्या म्यूल उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है? बंध्य होता है, मतलब कि जनन नहीं कर सकता है। तो अब भाई प्रजनन जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण कहाँ रह गया? नहीं रह गया ना। सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता तो प्रत्येक जितने भी जीवधारी हैं सब में जनन देखने को मिलता। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि जो खच्चर होता है वो बंध्य होता है और ये जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, मतलब जनन नहीं कर सकता, अनफर्टाइल होता है। और आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अगर खच्चर, ये जो खच्चर उत्पन्न हो रहा है, अगर हम मेल डंकी के बजाय मेल हॉर्स ले लें और फीमेल जो है फीमेल डंकी ले लें और मेल हॉर्स ले लें, तब क्या खच्चर उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा, तब खच्चर नहीं उत्पन्न होगा बच्चे। जब हम फीमेल डंकी ले लेंगे और मेल हॉर्स ले लेंगे तो जो जीव विकसित होगा, जो नई संतति विकसित होगी, उसको जो है हिप्पी कहते हैं। समझ रहे हैं? हिन्नी क्या कहते हैं? हिन्नी कहते हैं स्टूडेंट।
तो ठीक ये समझ गए, कहने का मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। गति, अब गति जो है सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। गति जो है सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है और निर्जीव गति नहीं करते हैं, निर्जीव गति नहीं करते हैं। तो क्या ये विशिष्ट लक्षण है? देखते हैं। जैसे आपने अपने आसपास बरगद का पेड़ देखा होगा बच्चे, देखा होगा, सभी ने देखा होगा। आज जहाँ पर उसको देख कर आए हैं, क्या मॉर्निंग में जाते हैं तो वहाँ से वो हटा रहता है? नहीं हटा रहता ना। मीन्स गमन नहीं करता है, गमन नहीं करता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादप जो गति करते हैं, जो गति करते हैं। अब आप कहेंगे कि अरे सर ये क्या बता रहे हैं, पादप कौन सा है? तो आप क्लेमाइडोमोनास सुने होंगे, क्लेमाइडोमोनास जो कि हरी शैवाल है और ये जो है जलीय माध्यम में गति करता है, यानी कि गति करने वाला पौधा है। तो अभी आपने देखा कि गति इसका लक्षण है, लेकिन कुछ पौधे जो है गति ही नहीं दर्शाते, जबकि वो सजीव होते हैं। बरगद क्या है? सजीव है ना भाई। तो कुल मिला के ये भी विशिष्ट गति के दायरे में, विशिष्ट लक्षण के दायरे में नहीं आता है, हम इसको विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते हैं। इसके बाद संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। अब ये क्या है? सेंसिटिविटी क्या है भैया? तो आप लोगों ने जो है मिमोसा पुड़िका, इसका नाम तो सुना होगा ना, या कह लीजिए छुई मुई, जिसको हम लाजवंती के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। छुई मुई इंग्लिश में टच मी नॉट कहते हैं। देखिए इसको छूने पर इसकी पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं। कहने का मतलब कि पौधे भी जो है संवेदनशीलता ग्राही होते हैं, संवेदना को ग्रहण करते हैं। इस जो है प्रक्रम को सबसे पहले एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने बतलाया था। कहने का मतलब संवेदनशीलता होती है जो बाह्य वातावरणों को ग्रहण करके परिवर्तनों के साथ, मतलब बाह्य वातावरण के परिवर्तनों को ग्रहण करे, उसको संवेदनशीलता कहते हैं। आप कहेंगे कि परिवर्तन कैसे? कहने का मतलब कि जैसे अभी मान लीजिए गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो हम गर्मी को फील करते हैं, महसूस करते हैं, फिर हमें, और गर्मी होती है तो पसीना आता है हमें। पसीना आने के बाद जब जरा से ठंडी हवा चलती है तो हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो कहने का मतलब हम संवेदनशीलता मतलब संवेदना को ग्रहण करते हैं बाह्य वातावरण से, और उस संवेदना के साथ हमारा शरीर जो है हमको अनुकूलित बनाता है। इसी गुण को अनुकूलता कहते हैं। कहने का मतलब ठंडी हो, गर्मी हो, बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, हमारा शरीर उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उसके अनुकूल जो है अपने आप को ढाल लेता है। इस गुण को अनुकूलता कहते हैं। तो अब हम संवेदनशीलता तथा अनुकूलता को सजीवों का विशिष्ट लक्षण कह सकते हैं ना स्टूडेंट? कह सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे देखेंगे जीवन चक्र। किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो समय अवधि होती है उसको जीवन चक्र या जीवन काल कहते हैं। तो क्या जीवन चक्र जो है सभी सजीवों में एक विशिष्ट लक्षण के रूप में काम करता है? देखिए, एक बच्चा जन्म लेता है, फिर वो किशोर अवस्था, फिर
उसके बाद युवावस्था, फिर वृद्धा, प्रौढ़ा, वृद्धा, उसके बाद मर जाता है। इन प्रावस्थाओं के बीच वो अपनी संतति को जन्म दे चुका होता है, फिर उसकी संतति में भी यही प्रक्रिया होती है, फिर मृत्यु होती है, फिर तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है, जीवन चक्र बना रहता है। ये गुण जो है निर्जीवों में नहीं पाया जाता, क्योंकि वो जननक्षम नहीं होते हैं, उनमें ये प्रोसेस नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जीवन चक्र होता है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। समझ रहे हैं, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो कहने का मतलब ये सब सारी चीज़ें स्टूडेंट सजीव और निर्जीव में विभेद पैदा करती हैं, और इसको हम लोगों ने समझा। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है सजीव जगत में विविधता, उसमें हम पहले चैप्टर को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत। और जीव जगत में हम लोग परिचय के साथ साथ सजीव निर्जीव में भेद देखे, डेप्थ में जाकर भेद देखे। अब हम इसके आगे का जो है आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे, आगे का मैटर। तब तक आप सभी लोग जो है मस्ती के साथ बायोलॉजी पढ़ते रहिए। आपका ये बायोलॉजी एडुकेटर आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद कहता है। गुड बाय, नमस्कार।